हाँ, मेरा सवाल यही था कि धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए ना हो। ठीक है, जिम्मेदारी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं गुलाम सरवर जी आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर हम सबकी जिम्मेदारियां तय कैसे हो इस पर बात कर रहे हैं। तो ये तो आप मतलब क्योंकि एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु के तौर पर उन सभी लोगों को जिनकी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि खुद ही ये संज्ञान लेकर कि लोगों को अगर दिक्कत हो रही है, देश में अगर इस तरह का बवाल फैल रहा है, तो इसका समाधान खुद ही निकालें, आवाज कम कर दें, धीमी कर दें? देखिए, एक महत्वपूर्ण आपने सवाल कर लिया है, लेकिन एक बधाई है एबीवीपी को कि आज सारे धर्मगुरु महामंडलेश्वर भी यहाँ हैं। मैं और जनता की अदालत भी है और पूरा देश सुन रहा है। क्या धर्म न्याय देने के लिए आया है या न्याय लेने की बात हो रही है? अभी जहां भी धर्मगुरु हैं, जो भी हैं, मुस्लिम भी उसमें इंक्लूड है, वो स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे न्याय दो, इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में, यही तो हो रहा है। बिल्कुल। जबकि धर्म न्याय देने के लिए आया था, आम जनों को न्याय। अभी चल रहा पैटर्न ये कि धार्मिक न्याय, जबकि इस देश को जरूरत है सामाजिक न्याय, और ये जिम्मेदारी थी सभी संतों और महात्माओं और धर्मगुरुओं की। तो ये बदल कैसे गई यही जिम्मेदारी? तो बात बड़ा आश्चर्यजनक हो रहा है कि हर धर्म के लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही खतरे में हूं। अब जब हम ही लोग खतरे में आ जाएंगे तो फिर इस देश की जनता का क्या होगा? इसको कौन न्याय दिलाएगा और सामाजिक न्याय की बात कौन करेगा? और ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जिसका आज देश जो है इंतजार कर रहा है? आप देखिए, एक उदाहरण, धर्म का नाम जितना भी ले लें, देश आज भी स्वीकार कर रहा है सामाजिक न्याय की आवाज लगाने वालों को। देश में आप इतिहास उठाकर देख लें, लोहिया की आवाज पर लोगों ने भीड़ लगा दी, जेपी की आवाज पर। और एक उदाहरण दूंगा, शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं, जिनको आप करप्ट और भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात की बिहार की धरती पर लालू जी ने लाखों लाख लोगों ने 15 साल तक ढो लिया, लेकिन धर्म की बात करने वालों को नकार रहे। ओवैसी साहब को लोगों ने इतनी तकरीर के बाद भी कहीं का नहीं रहने दिया। ये सीखने की जरूरत है धर्म गुरुओं को। धर्म की आड़ में राजनीति बंद होनी चाहिए और केवल सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। और अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे, और एक बात, धर्म भी आपको समाज की बात करने का उपदेश दे रहा है, और आप स्वयं धर्म का चोला ओढ़े हैं और धर्म के विरोध में आपका आचरण अगर किरदार और कैरेक्टर है, तो ये सरासर धर्म का भी अपमान है। जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में, इस्लाम खतरे में है, वो दोनों के दोनों अपने धर्म के विरोधी हैं। कोई धर्म अगर खतरे में आ जाएगा तो धरती ही खत्म हो जाएगी। बात तो यही है ना कि धर्म आखिर खतरे में कैसे आ जाता है? छोटी छोटी सी अच्छा, आपको भी डर लग रहा है क्या धर्म को लेकर? देखिए, धर्म खतरे में कैसे आ जाता है, मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल देंगे, बताइए। जब भी अभी ईद आने वाली है, ठीक है, आप देखिएगा सब लोग खुश आराम से जाएंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे, गले मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, शहर के अंदर रेड अलर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों हो जाता है? शहर के अंदर सुनिए, अरे साहब, अब देखिए, मैंने सुना ना, मैंने तकरीर सुनी है, मुझे रुक जाइए। हाँ, एक मिनट, बोलिए। मुझे एक बात बता दीजिए, जब भी हिंदुओं के त्योहार आ जाते हैं, शहर के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था, उसको चौक चाबंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने दिवाली और दशहरे का, दिवाली मैंने कहा कि चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, भगवान कृष्ण का जन्मदिन हो, क्यों जरूरत पड़ती है? आप बताइए सुरक्षा की हमारे मंदिरों के आगे। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर नहीं सिखाया कि हर हर महादेव बोल के किसी की ईद में गुज्जा और बम फोड़ दो। धर्म इसलिए खतरे में आ जाता है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? धर्म इसलिए खतरे में, और मुझे अजय बात गौतम करनी जी, चाहिए, ये गलत बात है। बोलिए आप बोलिए। क्यों हिंदू त्योहारों के अंदर ही मंदिरों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है? कभी सोचिए इस विषय पे। हम बचपन में कक्षा 6 में पढ़ते थे। ये गलत बात है यार, आप ऐसे मत करिए। मेरी आपकी बात सुनी ना, कक्षा 6 में हमारी कई पढ़ते थे, मैं भी लूंगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई, आओ यारो खुशी मिलाओ, आज दिवाली आई। ऐसी ईद में भी होता था। लेकिन वो हामिद जो अपनी दादी के गुल्लक के पैसे लेके चिमटा लाता था अपनी दादी के लिए, सुनी होगी सबने कक्षा में हामिद की कहानी। ईद में गुल्लक तोड़ा, पड़ी है ना, लेकिन वो हामिद अब चिमटा नहीं लाता, AK-47 लाता है। ये तो आप सबके लिए बोल रहे हैं, ये तो आप सबके लिए बोल रहे हैं, लेकर आता है। ये आप सबके लिए कैसे बोल सकते हैं ना? अजय गौतम, एक मिनट, अजय गौतम, एक मिनट रुके। अजय गौतम, मुझे एक बात बताइए, फिर तो आप पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरी आप एक बात समझिए, कभी आप तक एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां किसी हिंदू ने किसी मस्जिद पे हमला किया हो। नहीं तो मुसलमानों ने कितने मंदिरों पे हमारे हमले किए, मैं आपको 100 गिना देता हूं। मैं अक्षरधाम से लेकर सब गिना देता हूं। अभी हमारे विजय भगवान जी कह रहे थे मुसलमानों ने मंदिरों पे हमले किए,
एक हमला 1947 से आज तक बता दीजिए किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पर जाकर बम फेंका, ये खामखाई की बात है। बात सिर्फ ये है, अभी इन्होंने बात कही कि हमारे हिंदू धर्मों पे अरेंजमेंट क्यों लगता है। अरे भाई अभी परसों ईद होगी, आप देखेंगे हर मस्जिद पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अरेंजमेंट किया जाएगा, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो खतरे में क्या हमें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।